Hello, very good evening everyone. So welcome again to Nursing Adda 24/7. I am Hek Shokan, your non-nursing educator. और आज ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए लेके के आई हूँ जो कि EMRS फीमेल स्टाफ नर्स का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और आपका जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होने वाला है वो कंप्लीटली एक क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा। साथ ही साथ उसमें आपको सारा का सारा जो अभी आपके टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जो भी आपका सिलेबस है वो आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन का रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि EMRS एग्जामिनेशन के लिए आपके पास कौन से ऐसे टॉप 20 टॉपिक्स हैं जो आप अगर करके चले जाएं तो आपका एग्जाम जो है क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा और जो आप पढ़ भी पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आपका जो फेवरेट टॉपिक है, जो काफी लोगों के लिए कंसर्निंग रहता है कि मैम करंट अफेयर बार बार बोला जाता है, तो करंट अफेयर का बता दीजिए। तो बच्चों देखिएगा कि मैंने आपको हमेशा बार बार ये चीज बोली है कि अगर आप लोग फेमिलियर हैं EMRS एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल्स के एग्जामिनेशन होते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि 3 to 4 मंथ्स आपको कवर करके चले जाइए। ज्यादा पुराना तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 महीने का तुम पढ़ के चले जाओ। साथ में जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसमें आपको जो भी आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि स्कूलिंग से रिलेटेड है, तो आपका एजुकेशन पॉलिसी वाले जो भी जितने भी वेरिएशंस आ रहे हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितनी भी नई नई स्कीम्स लागू हो रही हैं वो पढ़ के जानिए। ट्राइबल इश्यूज पे अपना फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स पे थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा। साथ में क्योंकि आप एक मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको हेल्थ एंड मेडिकल के फील्ड के अंदर जो भी आपकी नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट जनरेट कर रही है उनके ऊपर अपना थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखेगा। और केवल 3-4 महीने पर अगर फोकस करोगे, हाल फिलहाल में जो भी चीजें हुई हैं उतना ही करंट अफेयर अगर करके जाओगे तो यहां पर तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद यहां पर दूसरा टॉपिक आता है जी आपके पास जीके। जीके अपने पास बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक हो जाएगा। अगर हम जीके की बात करें, जीके में आप जो है थोड़ा सा स्टैटिक जीके पर फोकस करके जा सकते हो, है ना। स्टैटिक जीके अगर आप पढ़ के जाओगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए। अब जिस भी एरिया में तुम जिस भी एरिया का एग्जामिनेशन देने वाले हो उस एरिया की जीके का तुमको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया हो तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स, अपने पास आगे क्या आता है भाई, टुवर्ड्स योर जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन होता है। अब उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या आएगा, हिस्ट्री आ गया, देन अपने पास पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब कुछ आता है ना। तो हिस्ट्री में मैंने आपको वो पहले भी बताया था कि प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो आपके पास एरा होता है उतना ही आपको फोकस करके जाना है। बहुत ज्यादा जो पुरानी आपका मतलब मान लीजिए मुगल एरा वगैरह हो गया, इन सब चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना नहीं है। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करो, इसमें आप अपने राइट्स और स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ जाइएगा, थोड़ा सा राइट्स के बारे में पढ़ जाइएगा और थोड़ा सा आपको पार्लियामेंट के अंदर कि कौन किस पोजीशन पर है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। वहीं पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी मैंने आपको बोला कि 9th-10th की ज्योग्राफी पे आप फोकस करके चले जाओ। 9th-10th की ज्योग्राफी से ऊपर तुमको यहां पर कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, एक्सेप्ट फॉर द प्लेस जिस भी जगह का आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, ठीक है। ट्राइब से रिलेटेड थोड़े बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी जैसे रिवर्स हैं, वहां पर किस तरीके का सोइल है, वहां पे किस तरीके का टेरेन है, ये सारी चीजें आपसे ज्योग्राफी में पूछी जा सकती हैं। ये अपने पास बात होती है जो आपका जीके जीएस यानी कि जो आपका जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है। हमने यहाँ पे करंट अफेयर की बात कर ली, हमने यहाँ पे आपके जनरल स्टडीज की बात कर ली और हमने यहाँ पर जीके की बात कर ली। इसके अलावा एक पोर्शन आता है आपका जनरल साइंस का। उससे पहले हम थोड़ा सा रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अब रीजनिंग में भी अगर आप लोगों ने पहले आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई अगर तुम लेकर के चलते हो किस चीज के बारे में, कि रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, रीजनिंग के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मल्टीपल बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर वीडियो तुम लोगों ने देखी है उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे लिए डुएबल हैं, जैसे कि आपके पास ब्लड रिलेशंस हो गए, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बोला गया था आपको, ओड वंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपका कोज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन हैं उनमें आप फोकस करके जा सकते हो, है ना।
कोज एंड इफेक्ट बताया गया था आपको, एंड देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस है उन पर भी आप फोकस करके जा सकते हो। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपके पास रीजनिंग के हो जाएंगे। फिर एक टॉपिक ईएमआरएस के एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली हटके आता है, वो है आपके पास नॉलेज ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी क्या होता है स्टूडेंट्स? आईसीटी आपके पास दैट इज बेसिकली योर कंप्यूटर का नॉलेज, ठीक है। तो जितने भी आपको बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, एमएस ऑफिस हो गया, नेटवर्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अब ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ये अपने लिए होता नहीं है, उसके बाद अपने पास होता है जी आपका हो गया लैंग्वेज की। अगर हम बात करते हैं, जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे बच्चों, तो लैंग्वेज के अंदर आपको ग्रामर और आपका जो भी टेंसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब चीजों पर आपको फोकस करके जाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, टेंसेज हो गया, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वोकैबुलरी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, ठीक है। ये वाले पोर्शन पे अब तुम फोकस करके जाओ। और मैंने तुमको हमेशा लैंग्वेज के लिए यही बताया है, देखो जो भी रीजनल लैंग्वेज का अपना रीजनल लैंग्वेज फिल करेगा, या जिसने भी हिंदी वगैरह फिल किया है, उनके लिए हिंदी इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर यू। इसके लिए तुमको ब्रशअप करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या जो जिन्होंने इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ा है। तो इंग्लिश वाला पोर्शन, इसको तुम पक्का टारगेट करके चल सकते हो, और इसमें तुम अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा आपकी क्वालिटेटिव एबिलिटी की, या तो फिर आपके पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पोर्शन आता है, या तो फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। बेसिकली इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है, या जो भी आपको मैथ से डर लगता है। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप किस पर फोकस कर सकते हो। आपके जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं भाई, है ना। जैसे कि बोर्ड मास के रूल्स हो गए, और आपके पास सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। इसके अलावा आप अलजेब्रा पे फोकस कर लीजिए। अलजेब्रा स्टूडेंट्स जो आपका रहने वाला है वो आपका बिल्कुल ही बेसिक लेवल का है। छोटी मोटी इक्वेशंस तुमको पता हो, ज्योमेट्री के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर तुम मुझसे पूछो कि मैम हम मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या चीज हम पढ़ के जाएं और क्या चीज डुएबल हो सकती है, तो आपके पास बच्चों बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन और अलजेब्रा इज वेरी डुएबल फॉर यू ऑल, और यहां से आपका क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैम आपने हमको बता दिया जी क्या क्या पढ़ के जाना है। अब एक चीज हमारे पास बच गई है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। जब आप बात करते हो जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज के अंदर एक टॉपिक आपके पास आता है विच इज योर जनरल साइंस। तो एक आध क्वेश्चन तुमको जनरल साइंस से भी देखने को मिल सकता है, और जनरल साइंस का फ्री बैच यहां पर आपका लॉन्च कर दिया गया है, जो कि एकलव्य बैच के नाम से आपके सामने यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। दिस इज अ फ्री बैच, यहां पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये आपका एक फ्री बैच रहने वाला है। और अगर अब तुम्हारा पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है, पहला टीयर 1 पेपर है, वो आपका नॉन नर्सिंग का है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आपके पास रहने वाला है नॉन नर्सिंग बाय महक मैम। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप बच्चों जा करके इस एकलव्य बैच में एनरोल कर लीजिए। ये बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो फटाफट जाओ बैच में एनरोल कर लो। विद इन 15 डेज हम आपका ये जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा कुछ हद तक जीएस तो मेरे साथ ही हो जाएगा खत्म। एक बार हम जनरल साइंस खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम आपका मैथ्स और रीजनिंग की तरफ चलेंगे। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का फ्री कोर्स सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए मिलेगा जो इस बैच में एनरोल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप साथ में पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाएं जहां पे आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो सके, तो फटाफट जाइए बैच में एनरोल कर लीजिए। उसके अलावा भाई अगर तुम भी ईएमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स को टारगेट करते हुए चल रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैम हमारे तो बैचेस मिस हो गए, या तो फिर अगर पुराने बैच में एनरोल करेंगे तो बैकलॉग्स हो जाएगा, तो अड्डा 24/7 आपको ऑफर कर रहा है लक्ष्य 2.0 बैच, जो कि ईएमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स का आपका स्पेसिफिकली आपके इसी एग्जाम को टारगेट करता है। तो जाओ और इस बैच में एनरोल कर लो। दोनों के लिए, टीयर 1 टीयर 2 के लिए आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पर्सनल मेंटोरशिप, डाउट सेशन, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा।
जाएगा। तो जाइए और लक्ष्य 2.0 बैच में एनरोल कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।